हाउंड के ड्रामा का भाई सीजन 1 फिर से देखा। सोच रहा होगा क्यों, सीजन 2 आने वाला है, उधर रिकैप वीडियो भी बनानी है, इसके बाद हो सकता है तुमको रिकैप वीडियो भी मिल जाएगी सीजन 1 की। बट मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा हाइप बनाते हैं इसकी। लेकिन सीजन 1 को जब मैंने दोबारा देखा ना ब्रो, तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग जरूर फाइंड आउट किया। क्या है वो, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं तुमको बताता हूँ कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके साथ भाई जब से आया ना तब से कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। समझ गया ना किसकी बात कर रहा हूँ। 2023 में आता है, नेटफ्लिक्स को बढ़िया व्यूअरशिप देता है, मैसिव हिट होता है। लेकिन जब ये बन रहा था तभी इसके साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है। मतलब जो इसकी एक्ट्रेस रहती है किम से-रॉन, सैडली वो अपन लोगों के साथ नहीं है, यू नो दैट ऑलरेडी। लेकिन उसकी मैसिव कंट्रोवर्सी की वजह से उसको सीजन 1 की फिल्मिंग के ही दौरान निकाल दिया जाता है। सीजन तुमने देखा होगा तो तुमको पता चल जाता है 6 एपिसोड के बाद उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसको मेकर्स निकाल देते हैं सीजन 1 से। एंड वो इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से ये के ड्रामा भाई रिलीज ही ना हो, अटक ही जाए, जैसे नॉक ऑफ के ड्रामा के साथ हुआ है कांड। एक स्मार्ट मूव था मेकर्स का एंड वो काम करता है। I mean, जब ये के ड्रामा रिलीज होता है भाई 2 रीजन देता हूं तुमको मैं। अगर तुमने इस के ड्रामा को नहीं देखा तो तुमको क्यों एक्चुअली में जाकर के देखना चाहिए। एंड जो मेरा एक रिपीट वैल्यू वाला एक्सपीरियंस था वो कैसा था, क्या ये के ड्रामा का जो एक रिपीट फैक्टर है वो अभी भी पीक वाला सेटिस्फैक्शन देता है, या फिर बात करते हैं इस पर। पहला रीजन ये है कि भाई इसका सीजन 2 आ रहा है। तुमने अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली तुम इसको देखो, क्योंकि सीजन 2 तभी आ रहा है, मतलब लोगों ने देखा हुआ है, तो तुम भाई क्यों छोड़ रहे हो इसको। तुम डेफिनेटली देखो इस के ड्रामा का, एंड ऊपर से हिंदी डब में भी है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि अगर तुमने इस के ड्रामा को नहीं देखा है एंड तुमको थ्रिलिंग एक्साइटिंग एक्शन वाले के ड्रामास देखना पसंद, जिसमें बंदे भाई धर करके चीर दे, एक दूसरे को फाड़ डाले, देन दिस के ड्रामा इज फॉर यू। क्योंकि ये एक हैवी एक्शन लोडेड के ड्रामा है जिसमें इसकी राइटिंग काफी ज्यादा हैवी थी, ऊपर से रॉ रियल टाइप के जो तुमको ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं भाई, चिल्स। मेनली जो कोरियन ड्रामाज होते हैं वो एक्शन लोडेड नहीं आते हैं, वही रोमांटिक फलाना धमकाना चलता रहता है इनका। लेकिन जब ये 2023 में के ड्रामा आता है तो इसी स्ट्रीक को ये ब्रेक कर देता है, एंड उसका फायदा ये होता है कि लोग इसको भाई जम करके एंजॉय करते हैं। मतलब इतनी मैसिव व्यूअरशिप जाती है, नेटफ्लिक्स को भाई इसको रिन्यू करना पड़ता है। इवन इसकी कहानी भी उस टाइम बहुत ज्यादा रिलेट करती है अपने ऑडियंस के साथ, क्योंकि इसमें जो सिनेरियो देखने को मिला था वो कोविड का देखने को मिला था, एंड अपन लोग भी रियल लाइफ में उस सिचुएशन से निकल रहे थे। तो जो अपने लीड की सिचुएशन इसमें दिखाई गई थी वो एकदम इमोशनल कनेक्शन देती कि हाँ भाई यही चीज तो अपन लोग फेस करके आ रहे हैं, एंड जिस हिसाब से वो स्ट्रगल करते हैं, स्कैम होता है उनके साथ, एंड उसका रिवेंज जो लेता है, चुम्मा लेवल भाई। बट अब अगर बात करें मेरे सेकंड टाइम एक्सपीरियंस की, तो देखो हाँ सेकंड टाइम में थोड़ा सा मुझे ये कहना ना उतना हाई रिपीट वैल्यू वाला फील नहीं हुआ। हाँ मुझे मजा आया, एक्शन जो जब आए तो एकदम मजा आ गया, वो अलग बात थी। लेकिन कहीं ना मैंने नोटिस किया कि नो ब्रो थोड़ा सा मिड फील हो रहा है, एंड उसका रीजन ये है कि मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर ले रहा था चीजों को, क्योंकि एक होता नहीं कि भाई तुमको चीजें याद हो जाती है, जब तुमको कोई चीज पसंद आती है तो तुमको वो तुम्हारी मेमोरी में फीड हो जाती है कि भाई ये चीज वो देखा हुआ है, एंड उसकी वजह से जो चीजें चल रही थी ना भाई ये चीज होने वाला, थोड़ा सा प्रेडिक्टिबिलिटी वाला इशू था। बट स्टिल मजे की बात करोगे तो मजा उतने ही लेवल का आया जितना मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था। मजे में कोई कमी नहीं था, बस यही प्रेडिक्टिविटी था जहां पर थोड़ा सा 1-2 सीन बढ़ा करके देखने पड़े, तुम समझ रहे हो ना। बट ओवरऑल इन साइज जो करके मैं तुमको इतना बोलूंगा कि अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो बहुत तगड़ा के ड्रामा है, किलर के ड्रामा है, एंड मेरे हिसाब से अगर तुमको एक्शन ड्रामास देखना पसंद होगा तो ये एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। तुमको डेफिनेटली जा करके देखना चाहिए। मैंने सेकेंड टाइम देखा एंड मुझे और भी ज़्यादा ये पसंद आया, एंड अब मेरे को फील हो रहा है कि इसकी राइटिंग का जो लेवल था वो उस टाइम किस लेवल का था। मतलब जो कनेक्शन मेकर्स ने दिया है अपने लीड्स के साथ, गजब भाई। होप इसका जो सीजन 2 आने वाला है वो एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा, एंड अगर खरा उतरता है तो सीजन 2 की जो व्यूअरशिप होगी और भी ज्यादा मैसिव जाएगी। एंड ऊपर से विलन के रूप में इस बार रेन आने वाला है, तो होप करके चलते हैं कि तुमको ब्लड थर्स्टी और भी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे इसके सीजन 2 में। बाकी इम बियॉन्ड का कैरेक्टर जो था ना वो गेंडा स्वामी, वो भी भाई अभी सीजन 2 में देखने को मिलेगा, तो मजा आएगा देख करके। भाई उतना पिटा है सीजन 1 में, लेकिन बंदा अभी भी खड़ा हुआ है। सीजन 1 को तुमने क्या कभी रिपीट वैल्यू दी है या फिर नहीं, लिख करके बताना। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था सीजन 1 को वो बताना। बाकी डिटेल रिव्यू का मैंने 2 साल पहले ही किया हुआ, तो अगर तुम चाहो तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। लेकिन अभी अगर मेरी बात करें तो मैं सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी तुमको कल रिकैप वीडियो देता हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग सीजन 2 का रिव्यू करेंगे डायरेक्टली। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ वीडियो में, टिल देन बाय।